इंदौर में एरोडम पुलिस द्वारा लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोर को उसकी चाल से पहचान कर चोरी किया गया 10 लाख का सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस अन्य चोरी के मामले में भी पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा द्वारा बताया गया कि नरीमन सिटी में चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज और सबूत के आधार पर संदीप उर्फ संजू उम्र 27 वर्षीय नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिस पर कुल 26 अपराध दर्ज है। जितनी उम्र उतने अपराध की ख्याति प्राप्त करने वाले इस चोर ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके 2 अन्य साथी भूपेंद्र उर्फ भूरा और सुनील नामक 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में पुलिस ने इसे पूछताछ कर रही है। वहीं अन्य 2 आरोपियों पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। चोरों के पास से सोना चांदी के जेवरात सहित 2 भगवान की मूर्तियां भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद दोबारा से आपराधिक वारदातें करने लगते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तीनों चोरों से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ में जुटी हुई है और कई अपराध के खुलासे होने की संभावना है। का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं और उनका लगातार लंबे समय से टेक्निकल एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाता है। तो उसी अनुक्रम के अंदर हमारे द्वारा कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हमको मिले थे। जैसे कि आप पाएंगे कि इसके अंदर एक जो व्यक्ति है वो टांग से थोड़ा लंगड़ा के चलता है, उसको पाँव में कोई समस्या थी। तो इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हमने कलेक्ट किए तो हमको इसमें कुछ सुराग मिले। तत्पश्चात हमने इस पूरे ही प्रकरण में 3 आरोपी, एक संदीप उर्फ संजू है जिसके विरुद्ध 26 अपराध पूर्व में नकबजनी के चोरी के ऑलरेडी पंजीबद्ध हैं, जो हाथों का रहने वाला है। इसके अलावा एक भूपेंद्र उर्फ भूरा जिसके विरुद्ध जो छत्तीपुरा का रहने वाला है, इसके विरुद्ध कुल 11 अपहरण, चोरी के और मारपीट के सामान्य धाराओं के अंदर पंजीबद्ध है। इसके अलावा इनका एक 2 सुनील, उसके विरुद्ध टोटल 3 अपराध, जो कि छत्तीपुरा का रहना वाला है। इनको हमने पकड़ा, पूछताछ करी तो पूछताछ के अंदर इन्होंने नरीमन सिटी के अंदर नकबजनी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। साथ ही साथ स्क्रीन नंबर 51 के अंदर जो नकबजनी की वारदातें हुई थी उनको वो करना स्वीकार किया। तो इस पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा इन 4 नकबजनियों का मशरूका बरामद किया गया है, जिनकी कुल जब्ती 10 लाख के आसपास है। और इस प्रकार हमारे द्वारा 4 नकबजनियों का एरोडम में खुलासा किया गया है। चुराया हुआ माल कहाँ पर ठिकाने लगाते थे, उन आरोपियों को भी सबूत किया? देखिए, इसमें डेफिनेटली जैसे कि स्टोलन प्रॉपर्टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं या किसी आरोपी को शह देते हैं तो आप उसमें आरोपी डेफिनेटली बनते हैं। तो इस प्रकरण के अंदर हमारे पास 4-5 लोगों के अन्य नाम भी हैं जिनसे अभी हमारी लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी इनका हम पुलिस रिमांड भी ले रखा है और उसके पश्चात जैसे ही और इसमें खुलासे होंगे उनको ऐड किया जाएगा आरोपियों में। तरीका बेसिकली ये जैसे कि मैंने बताया, इसमें हमको सफलता, क्योंकि इसके पाँव के अंदर चोट लगी थी तो ये हमेशा लंगड़ा के चलता था। तो एक जो कॉमन फैक्टर सभी सीसीटीवी फुटेज उसके अंदर आ रहा था वो इसका लंगड़ा के चलना आ रहा था। जब मुख्य आरोपी को हमने पकड़ा तो उसके पाँव में भी उसी प्रकार की चोट दर्शित हुई थी और उसका चेहरा भी, हुलिया भी मैच कर रहा था। तत्पश्चात सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात इसने अपने गिरोह के अन्य 3 सदस्यों के विषय में बताया और ये सूने जो मकान रहते हैं उनकी पहले रेकी करते हैं और रेकी करने पश्चात इस प्रकार की जो काफ़ी लंबे समय से घर नहीं आए हैं और किसी घर पे काफ़ी लंबे समय से अगर ताला लगा हुआ है तो ऐसे घरों को ये टारगेट करते हैं। चर्चा करते थे कि ये बाजार में बेच देते थे या किस तरह से नशा करने का? देखिए, इनके विरुद्ध जितने भी जो भी अपराध हैं उसमें कोई भी एनडीपीएस का अपराध पाया नहीं गया है। जो भी जैसे उनके एक के विरुद्ध 26 है, एक पे 11, सभी सामान्य चोरी और मारपीट के अपराध है। तो एनडीपीएस के प्रति कोई अपराध पाया नहीं गया। तो संभवतः पेशेवर चोर और नकबजन होते हैं वो ये उस कैटेगरी के लोग में आते हैं। क्या कुछ महंगे शौक भी पूरा करने के लिए ये नकबजनी की वारदात बन गई? देखिए, नकबजनी की वारदात जब आदमी नकबजनी करता है उसके पश्चात उस जो मशरूके को बेचता है, पैसा लेता है, उसका अपने लिए उपयोग ही करता है, चाहे वो शौक पूरे करने के लिए हो या किसी अन्य गतिविधि के लिए हो। तो इस प्रकार की घटना, जैसे कि मैंने बताया, नशे का इसमें इसीलिए क्योंकि इनके विरुद्ध कोई भी एनडीपीएस का प्रकरण अभी तक पंजीबद्ध नहीं है, तो इसलिए नशे की प्रोबेबिलिटी इसमें अभी है नहीं। इनको नरीमन इसको कहाँ से गिरफ्तार अपने सुपर कॉरिडोर के पास से इनको गिरफ्तार किया गया। देखिए, इसमें जैसे कि नकबजनी की जब वारदात घटित होती है तो उसमें
काफ़ी समय कोई वारदात तुरंत तत्काल ओपन हो जाती है जिसमें हमको पुख्ता सबूत मिलते हैं, लेकिन नकबजनियों की वारदातों को हम लंबे समय से ट्रैक करते रहते हैं, उस पर धीरे धीरे काम चलता रहता है। तो इसी प्रकार इसके अंदर और इसके द्वारा अन्य चोरियों के अंदर हमारी टीम लगातार पिछले 3-4 महीने से काम कर रही थी और उसी अनुक्रम के अंदर इसमें जब लेटेस्ट एक चोरी हुई थी स्कीम नंबर 51 में, और जब पुराने फुटेजेस को मैच किया गया तो उसमें काफ़ी सामान्य भिन्नताएं थी और उसके पश्चात चौकी इसमें पहले से ऑलरेडी काम हो रखा था, इसलिए आरोपियों को जल्द पकड़ने में सफलता मिली। चोरी किया हुआ माल कहाँ बेचते थे, किस दुकान पे? देखिए, इसमें सोने, चांदी और जेवरात इन्वॉल्व रहते हैं सोने चोरी के माल के अंदर, तो संभवतः इनके कुछ सुनार वगैरह रहते हैं जिनके संबंध में जाते हैं, उनको माल बेचते हैं और कई लोग लालच के में आके सस्ते दामों में सोना मिलता है, उसके कारण ये लोग इनके माल को खरीदते हैं। तो इस विषय में उन सभी के भी पूछताछ की जा रही है जहाँ इन्होंने सामान बेचा है, जिनसे समाज की बरामदगी हुई है, और एविडेंस के आधार पर उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।